एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को 29 सेकेंड का एक वीडियो क्लिप भेजती है। कहती है जैसे ही उन लोगों को पता लगा कि मैं अपनी भतीजी से प्यार करती हूँ, वैसे ही मेरे घर वाले मेरे प्यार का दुश्मन बन गए हैं। ये मैसेज शायद आखिरी बार, इसके बाद मैं बचूँ या ना बचूँ, वो मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो मेरी जान के दुश्मन बन गए। वो पहले भी मेरे साथ काफ़ी बार मारपीट कर चुके हैं। मैं शादी तो तुम्ही से करना चाहती हूँ। वो लोग तुम्हें भूल जाने का दबाव मुझ पर बार बार डाल रहे हैं। तुमसे सारे रिश्ते खत्म कर देने की धमकी दे रहे हैं। अगर शादी तो मैं तुम्ही से करूंगी। मैंने भी उनसे कह दिया है, मारना है तो मार दो, मगर जीना है तो उसी के साथ, मरना है तो उसी के साथ। शायद मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ ना निभा सकूं, मुझे ये माफ कर देना। हमारे प्यार का यही इम्तिहान है। हमारी अधूरी प्रेम कहानी की शायद अधूरी दास्तान लिखी जाएगी। कहीं हमारी अधूरी प्रेम कहानी अधूरी ना रह जाए। वो कभी हमें एक नहीं होने देंगे। कहते हैं तुम डोली चढ़ोगी, हम तुम्हें अर्थी पर चढ़ाएंगे। माँ कहती हमने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा था, तुम इश्क लड़ाने लगी। हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया तुमने। हम तुम्हें टीचर बनाना चाहते थे, मगर तुम इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़कर हमारा और अपना इज्जत दोनों दांव पे लगा बैठी हो। लड़की अपनी माँ से कहती है क्या करूं मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रही हूं। मैं चाह कर भी उसे भुला नहीं पा रही हूं। माँ बार बार कहती कि समाज में लोगों को अगर पता लगेगा कि हमारी बेटी अपने भतीजे से प्यार करती है तो हमारी कितनी बदनामी होगी। तुम उसे छोड़ नहीं सकती और हम तुम्हारी शादी उससे करने नहीं देंगे। इसके लिए तुम्हें मरना होगा। माँ अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो, मैं उससे छोड़ नहीं सकती। मैं उससे ही प्यार करती हूँ और उससे जिंदगी भर प्यार करते रहूंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिस्ड स्क्रीन में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगरा के उत्तर प्रदेश की घटना है। अंशु यादव उम्र 32 साल, अनुराग यादव दोनों रिश्ते में बुआ और भतीजे लगते हैं। दोनों आपस में प्यार करते थे, दोनों शादी भी करना चाहते थे, मगर अंशु के पिता रिटायर्ड दरोगा थे। पिता इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे। अनुराग रिश्तेदार था, उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारे रिश्ते में बुआ लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बुआ से शादी करो, तुम अपनी भतीजी से शादी करोगी। अपनी बेटी को समझाते हैं, मगर वो मानने को तैयार नहीं होती है। गांव में फिर पंचायत बैठाई जाती है। कहीं पंचायत की बात मान ले रणवीर यादव सोचते हैं, पर वो कोई मानने को तैयार नहीं होता। उल्टा पंचायत में अनुराग धमकी देता है कि 30 अक्टूबर को अंशु के साथ शादी करूंगा। अगर किसी में हिम्मत है तो रोक के दिखा दे, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। 30 अक्टूबर कहकर वो पंचायत से चला जाता है। पंचायत के बाद रणवीर यादव अपनी बेटी को समझाने की लाख कोशिश करते हैं कि तुम समझ जाओ, ये शादी बिल्कुल हो नहीं सकती। परिवार और समाज वाले हमारी बदनामी करेंगे, हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मगर वो लड़की मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि जब भी शादी करूंगी तो मैं उसी के साथ करूंगी। वो कहते हैं तुम्हें कोई और लड़का पसंद है तो बता दो, मगर उसे तो वही लड़का पसंद होता है जिससे उसे शादी करनी है। रणवीर यादव का पैतृक आवास जसराना के गांव नगला आवाजी में पड़ता है। वर्ष 2022 में खीरागढ़ थाने में दरोगा पद से रिटायर थे। रिटायर होने के बाद आगरा के विनायक गार्डन फेस 5 मलपुर में अपना घर बना लिया था। अनुराग यादव 30 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करता है। इसकी भनक रिटायर्ड दरोगा रणवीर यादव को लग जाती है कि अनुराग याचिका दायर कर चुका है हाई कोर्ट में। रणवीर समझते हैं कि अब फंसने वाले हैं। अपनी बेटी की मिसिंग फाइल की रिपोर्ट में बताया जाता है कि अंशु 25 अक्टूबर से घर से लापता है, जिसकी उम्र 32 साल है। पुलिस रणवीर के लिखाए गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल कर रही होती है। लड़की की तलाश कर रही होती है कि 6 अक्टूबर को हाई कोर्ट से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की जानकारी मिलती है पुलिस अनुराग यादव से संपर्क करती है, उसे थाने बुलाकर याचिका के बारे में पूछताछ करती है, मामले को सही ढंग से जानने की कोशिश करती है। अनुराग पुलिस को बताता है कि मैं और अंशु प्यार करते थे। अंशु के परिवार वाले हमारे शादी के खिलाफ थे। गांव में कई बार शादी को लेकर पंचायत भी हो चुकी थी, मगर हम दोनों ने मानने से इनकार कर दिया था।
अनुराग पुलिस को 29 सेकंड का एक वीडियो अनुराग पुलिस को 29 सेकंड का एक वीडियो क्लिप दिखाता है जो अंशु ने अनुराग के पास भेजा था, जिसमें रो रो कर अंशु अपनी जान की खतरा को बताती है। वीडियो में साफ साफ बता रही होती है कि अनुराग से वो प्यार करती है, उसी से शादी करना चाहती है, पर घर वाले उसकी शादी को मानने को तैयार नहीं है। माता पिता शादी का विरोध कर रहे हैं, उससे जान से मार देना चाहते हैं। वीडियो में आगे बताती है कि इसमें उसका बड़ा भाई गांव का राम नरेश भी शामिल है, उसकी बुआ और फूफा भी मिले हुए हैं। पुलिस ने रणवीर यादव को थाने बुलाकर अंशु के बारे में पूछताछ शुरू की। पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस सर्विलांस की मदद से रणवीर की हर मूवमेंट का रूट तैयार किया। 25 अक्टूबर को इटावा जाने की पुष्टि हुई। पूछताछ में रणवीर यादव टूट गया। पुलिस के सामने ही अपना पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख देता है कि उसकी बेटी अंशु यादव की हत्या 25 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे के आसपास की। अनुराग ने धमकी दी थी कि 30 अक्टूबर को अंशु से शादी करेगा, कोई रोक सके तो रोक ले। अपनी बेटी को बहुत समझाया पर वो मानने को तैयार नहीं थी। वो जीत पर अड़ी थी कि शादी मैं जब भी करूंगी तो उसी से करूंगी, इसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करने वाली। हम हर प्रकार से उसे मनाने की कोशिश की पर वो मानने को तैयार नहीं थी। घटना से एक दिन पहले 24 अक्टूबर को तनाव चरम पर पहुंच गया। बार बार समझाने के बाद भी वो समझने को तैयार नहीं थी। एक गर्मा गर्म बहस के दौरान बेटी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अगर मार देना चाहते हो तो मार दो। 24 तारीख को ही अंशु ने अनुराग के मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप भेजा था, जिंदा रहूंगी तो शादी उसी से करूंगी। पुलिस के अनुसार मां ने अपनी बेटी के पैर पकड़े तथा रणवीर ने दुपट्टे से अंशु की गला घोटकर उसकी जान ले ली। मां ने उसके पैरों को तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसकी प्राण निकल नहीं गए। अपनी बेटी की लाश को फर्श पर देखकर सुधा देवी घबरा गई। अपने पति से कहा कि अब क्या होगा। पीड़ित का छोटा भाई अपनी बहन की चीख पुकार सुनता है। वो अपने कमरे से दौड़कर उस कमरे में जाता है जहां माँ, बाप और बहन फर्श पर पड़ी हुई है। तो उन लोगों से पूछता है कि दीदी को क्या हुआ, दीदी क्यों नीचे सोई है। उसे डरा धमका कर वहां से भगा दिया जाता है। कहा जाता है किसी से कुछ नहीं कहना, तुम अपना मुंह बंद करके रखो। फिर लाश को 5 घंटे तक अपने घर में ही रखते हैं। लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहे होते हैं कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाएगा। इसी बीच 5 घंटे गुजर जाता है। रणवीर अपने साले को फोन करके सारा घटना बताता है। फोन पर बताता है कि कैसे कैसे क्या हुआ, तुम उसे लेकर इटावा मेरे घर आ जाओ। रणवीर यादव और सुधा देवी अपनी बेटी की लाश को डिक्की में डालकर इटावा के लिए निकल जाते हैं, जहां पहले से रणवीर का साला खड़ा होता है, साथ में उसकी पत्नी भी खड़ी होती है। चारों मिलकर शव को यमुना नदी के किनारे झाड़ियों में फेंक देते हैं। चारों वहां से लाश को ठिकाने लगाने के बाद निश्चिंत होकर घर आ जाते हैं। ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर अनुराग यादव ने हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं की होती तो यह मामला शायद उजागर ही नहीं हो पाता। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर जांच करते रहती, ये मामला कभी सामने ही नहीं आता। एक माँ बाप ने प्रेम प्रसंग को लेकर शुरू हुआ पारिवारिक विवाद एक भयानक ऑनर किलिंग में बदल गई। रणवीर यादव को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी आगे तक जाएगी। अनुराग यादव अगर हाई कोर्ट में अपनी केस याचिका दायर नहीं की होती तो शायद अंशु यादव की एमनेस्टी रिपोर्ट आज खुल ही नहीं पाती। पुलिस शायद उसे अभी गुमशुदा ही समझती। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।